संडे हो या मंडे रोज खाओ। जब से हमने यहाँ स्वास्थ्य ज्वाइन किया हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं। इवन मेरा एक प्रोजेक्ट भी था, हमने तो नेट से बहुत मछलियाँ वहाँ पे पकड़ी है और समंदर के बीच पे हम गए हैं। जो हमारी फिश है, फिश में ऑल अमीनो एसिड्स होते हैं। उतने सारे अमीनो एसिड आपको किसी भी कमोडिटी में नहीं मिल सकती है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप सबका खैर मकदम है कृषि रेडियो स्कॉस कश्मीर 89.6 FM, द ऑफिशियल रेडियो ऑफ स्कॉस कश्मीर। मेरा नाम खुशबू है। उन सब का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सन ज़रा से देख रहे हैं। नाजरीन, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ये कंटेंट क्रिएट करने के लिए। हमारे गेस्ट्स बड़े दूर से आते हैं, हमारे कैमरामैन और बाकी सारे जो भी हमारा टीम है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इसलिए गुजारिश करते हैं कि आप हमारी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, आज का जो मौजू रहेगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि है फ़िश इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। हमें पता ही है कि इंडिया जो है वो प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री है, और साथ ही ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो हमारी कंट्री है वो रैंक करती है 102nd आउट ऑफ 123 कंट्रीज़। तो इस मौजू पे हम फर्दर जानने के लिए हमने दावत दी है डॉक्टर फैसल सोफ़ी, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ फिशरीज़, रंगिल, स्कॉस कश्मीर। आए डॉक्टर साहब का खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है हमारे शो में। अस्सलाम वालेकुम खुशबू जी, आपका शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे दावत दी। जी। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एक्सटेंशन स्कॉस्ट के का। जी, जी, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि क्या आपने कभी मछली पकड़ना एक्सपीरियंस की है? और अगर की है तो वो पूरा एक्सपीरियंस आप हमें बताएँ, क्योंकि मछली पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। हमसे तो नहीं होता है, तो आप अपनी ये एक्सपीरियंस शेयर करें। खुशबू जी, आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। मछली आपने पकड़ी है, क्योंकि हमारी जो इब्तिदाई ट्रेनिंग हुई है वो हमने गुजरात से स्टार्ट किया है, जो हम बीएफएससी कहते हैं। जी। बीएफएससी में हमारा एक प्रोग्राम रहता है, इंटर्नशिप प्रोग्राम। उसमें हमें समुद्र में लिया जाता था वहाँ जी, पे, जी। और समुद्र में वो ट्रॉलर से हम बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ते थे वहाँ पे। और यहाँ पे तो बहुत मुश्किल है, एक पूरा दिन बैठो और एक मछली पकड़ो। हमने तो नेट से बहुत मछलियाँ वहाँ पे पकड़ी है, और समुद्र के बीच बीच में हम गए हुए हैं। जी, जी, जी। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, आप हमें इनकी इम्पोर्टेंस बताइए, क्योंकि हम न्यूट्रिशन की बात ही कर रहे हैं, तो इसकी इम्पोर्टेंस आप हमें बताएँ, और डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए कैसे इम्पोर्टेंट रहता है, ये भी आप हमें बताएँ। सबसे पहले जब हम बात करेंगे मछली को हमें हमारे फूड में लाना चाहिए या नहीं। अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात कर रही थी, उसमें इंडिया बहुत पीछे है। वजह क्या है? जो हमारी ये जो कंट्रीज है, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इनमें माल न्यूट्रिशन का बहुत प्रॉब्लम है। जो बच्चे हैं उनकी जो ग्रोथ है वो स्टंटेड है, उनमें ग्रोथ पूरी तरह से नहीं हो रही है। वजह क्या है? उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। प्रॉपर न्यूट्रिशन मीन्स उनको न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, लाइक प्रोटीन उनको मिलना चाहिए। प्रोटीन के बाद उनको लिपिड या ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स मिलने चाहिए, मिनरल्स मिलने चाहिए, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स मिलने चाहिए। अगर हम बाकी कमोडिटीज़ की बात करेंगे, बाकी कमोडिटीज़ में हमें आते हैं सीरियल्स, आते हैं मीट, आता है चिकन, आता है। जी। लेकिन अगर जो हमारा फिश है, जो हमारी फिश है, फिश में ऑल अमीनो एसिड्स होते हैं। उतने सारे अमीनो एसिड आपको किसी भी कमोडिटी में नहीं मिल सकती है। इसीलिए हम फिश को जो है उसको एक कंप्लीट और बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं। जी। और जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी में अगर हम पोअर लोगों की बात करें, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज है या बाकी सारी कंट्रीज है, उनमें न्यूट्रिशनली उनको फूड नहीं मिलता है। उनकी जो बच्चों की ये है स्टंटेड ग्रोथ है। उनको भी एफएओ का एक ये आया था रिपोर्ट, उन्होंने बोला सिर्फ फिश ही एक ऐसा कमोडिटी है जो ये ओवरकम कर सकता है। जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा कि इतनी सारी स्ट्रीम्स है इसमें, तो आपने फिशरीज़ ही क्यों चुना? अच्छा, ये आपका कहने का मतलब है एग्रीकल्चर और जी। एलाइड सेक्टर में जी, जी। फिशरीज ही क्यों चुना? जब हमने अपनी स्टार्ट जर्नी की थी, इट वाज 2005। 2005 में इवन यहाँ पे फिशरीज कॉलेज भी नहीं था, लेकिन हमें उस टाइम पे लगा था फिशरीज में ऐसा स्कोप है आने वाले दिनों में, क्योंकि हमने वाइट रेवोल्यूशन भी देखा, ग्रीन रेवोल्यूशन भी देखा। इंशाल्लाह अब हम चल रहे हैं ब्लू रेवोल्यूशन की जी, ओर। जी, जी। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इन जनरल एक ओवरव्यू आप हमें दीजिए कि क्या इम्पोर्टेंस है इस ह्यूमन न्यूट्रिशन की इन जनरल, अगर उस पर्सपेक्टिव से हम देखें?
मैंने चूंकि पहले ही मैंने आपको बोला, फिश एक ऐसी कमोडिटी है, ये एक कंप्लीट फूड है। जी अगर हम मिल्क की बात करें या हम एग की बात करते हैं, जी मिल्क और एग जो है उसमें उतना प्रोटीन या उतना बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं कंपेयर टू फिश। लेकिन बदकिस्मती से हम अभी लोगों में उतनी अवेयरनेस नहीं है ताकि वो फिश कंजप्शन उसकी हो हो जाए। जाए जी ये एक, लेकिन उसके लिए ये आपकी भी जिम्मेवारी है, आपके माध्यम से बहुत सारे लोग यहाँ पे सुनेंगे, और हमारी भी जिम्मेवारी है, क्योंकि हमने पिछले कुछ सालों से, जब से हमने यहाँ स्क्वाश ज्वाइन किया, हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं। इवन मेरा एक प्रोजेक्ट भी था, कंज्यूमर अवेयरनेस रिगार्डिंग दिस फिश। हमें लोगों तक पहुंचना है, फिश को पहले खाए, जब हम फिश खाएंगे तब कल्चर करेंगे, जी जी जब कल्चर करेंगे तब हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। हमारा काम है, हम सब का काम है, फिश को हम करीबन ट्वाइस अ वीक खाए, क्योंकि जो हम बाकी कंट्रीज में, जो बाकी मैरीटाइम स्टेट्स हैं, जैसे केरला है, पौंडीचेरी है, वेस्ट बंगाल है, वो लोग क्या करते हैं, वो कंटिन्यूअसली फिश खाते रहते हैं। लेकिन हमारा क्या है, हमारा सिर्फ चिकन और मीट की ओर ये ज़्यादा है। हालांकि ये जो फिश है, ये कोलेस्ट्रॉल भी कम कर लेती है। ये हमारी बॉडी के लिए एज ए न्यूट्रिशन, ये हमारे एज ए मेडिसिन भी हम ले सकते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन्स है, मिनरल्स है। ऐसे मिनरल्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे जो हमें फिश से मिलते हैं। ऐसे प्रोटीन, ऐसा क्वालिटी प्रोटीन हमें कहीं नहीं मिलेगा जैसे हमें फिश में मिलता है। होता है जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आप हमें बताएं आखिर पे कि आप कौन सी मैसेज हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनको देना चाहेंगे इस प्रोग्राम के जरिए। कंज्यूमर से मैं एक ही ये करता हूँ, जैसे हमने एक नारा चलाया था, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। जी हाँ, लेकिन एग को हमने कंटिन्यूअसली सब सब तक पहुंचा दिया और एग खाना स्टार्ट भी किया। लेकिन हमारा कुछ ऐसा नारा होना चाहिए, संडे हो या मंडे रोज खाओ फिश। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया। नाजरीन इस प्रोग्राम को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे दूसरे किसी प्रोग्राम में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।